नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के संदर्भ में यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए हाजिर है। और यह जो हम लोग का सेशन होने वाला है वह सेक्शन ए पे आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में आप लोग का जो पेपर होगा वो दो सेक्शन में बटा रहेगा। सेक्शन ए जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि जो भी विषय वर्ग है, ठीक है, विषय वर्ग मतलब जो मैथ से है, साइंस से है या फिर सोशल साइंस से है या फिर लैंग्वेज से है, तो इन चारों ही विषय वर्ग के लिए यह जो सेक्शन ए है ना वो सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और एनटीए का यानी एनटीए जो एग्जाम कराई थी 2021 का, उसी के बेस पर मैंने यह जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है उसको इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सेक्शन ए का जो सिलेबस है उस सिलेबस का पोस्टमार्टम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 है उसमें कुल जो सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 30 क्वेश्चन होते हैं। और ये 30 क्वेश्चन को किस प्रकार डिवाइड किया जाएगा इसे बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो एक क्वेश्चन होता है वह 4 नंबर का होता है, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आपका कुल टोटल मार्क्स हो जाते हैं, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वह 120 होंगे। तो आप लोग का जो टारगेट होगा वो इतना बना के चलिएगा कि आप लोग का जो सिलेक्शन है वह पक्का हो सके। तो यहाँ पर 120 में से आप लोग टारगेट 100 का बना के चलिएगा कि आपको 120 में 100 मार्क्स मिल सके। और इसकी तैयारी मैं स्वयं आप लोग को कराऊंगा और एकदम अच्छे तरीके से जो भी आप लोग का एनडीए का नया सिलेबस है यानी लेटेस्ट सिलेबस है उसी आधार पर मैं यहाँ पे तैयारी कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो सेक्शन ए का सिलेबस है वह कुछ इस प्रकार से है कि अभी तक आप लोग जो मालूम है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था बीएचयू का 2020 तक वह कौन कराता था, स्वयं बीएचयू कराता था, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कराता था। लेकिन सन 2021 से यह एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन कराने लगा है, एनटीए कराने लगा है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बीएचयू और एनटीए का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था दोनों का, उसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कुछ नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि जो उसने पेपर सेट किया था, बीएचयू ने जो पेपर अभी तक लेते आया है सेक्शन ए का, उसमें 3 विषय रहते थे, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो। लेकिन यहाँ पे एनटीए ने जब एग्जाम कराया तो इसमें 2 टॉपिक को इसने और जोड़ दिया है। यह टॉपिक थे आपके फिलोसफिकल थ्योरी और जनरल डिजीज का। तो ये दोनों टॉपिक इसने ऐड कर दिया है। तो अभी तक आप लोग देखे होंगे कि 2020 तक का अगर जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सिनेरियो का ही क्वेश्चन आता था। लेकिन अब जो है वह फिलोसफिकल थ्योरी और जनरल डिजीज इन दोनों ही टॉपिक को ऐड कर दिया है एनटीए ने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो उसने बीएचयू बीएड में कराया था। तो बीएचयू बीएड 2021 में आप लोग को जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉपिक आएंगे वह कुछ इस प्रकार से होंगे कि रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशन सिनेरियो, फिलोसफिकल थ्योरी और उसके साथ साथ आपका जनरल डिजीज आएगा। अगर यहां तक आपको सिलेबस समझ में आया होगा तो आप तुरंत ही क्या करिए कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अभी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक तो जरूर करिएगा। अब बात करते हैं इसके आगे का। तो देखिए यहाँ पर रीजनिंग जो सेक्शन था आप लोग का, वह रीजनिंग आपका 2020 तक अगर बात करें हम तो इसमें सिर्फ आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना पड़ता था। लेकिन जैसे एनटीए ने एग्जामिनेशन कराया उसमें आपको तीसरा टॉपिक और ऐड कर दिया है, वह था लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का ऐड कर दिया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो टॉपिक मैंने यहाँ आप लोग को बता रहा हूँ वह पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद मैंने यह आप लोग को टॉपिक तैयार किया हुआ। और इन्हीं टॉपिक में से कुछ ऐसे जो मेन टॉपिक है जिनको मैं बताऊंगा, प्रत्येक सेक्शन से 5-5 मैं टॉपिक को लिया हूँ और जो कि आपके चारों सब्जेक्ट ग्रुप से आए हुए थे, ठीक है। जैसे लैंग्वेज का पेपर आप लोग देखे होंगे तो अलग आया है, सोशल साइंस का जो आप लोग का सेक्शन है वह अलग आया है, वहीं जो आपका मैथ है, साइंस है, इन चारों का ही जो सेक्शन ए का आया है ना पेपर वह एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, चाहे अलग अलग है। तो इन सब में जो भी कॉमन चीजें उन सभी चीजों को लेकर के मैं आप लोग को तैयारी करा रहा हूं ताकि कहीं से भी आप लोग का क्वेश्चन पूछे तो आपका हेडिंग जो रहेगा, मतलब जो मेन टॉपिक रहेंगे ये 5 ही रहेंगे और इन 5 में से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। किसी में हो सकता है कि थोड़ा सा इजी पूछ दे, किसी में टफ पूछ दे, ठीक है। अब एक एक करके मैं रीजनिंग की जो तीनों ही टॉपिक है ना, इनमें कौन कौन से ऐसे 5 मुख्य टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना चाहिए, इनके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो पेन कॉपी लेकर जरूर इसको लिख लीजिएगा।
पहला जो टॉपिक रहेगा वर्बल रीजनिंग का वह रहेगा आपका यहाँ पे नोट करते रहिएगा आप लोग, कैलेंडर रहेगा। क्या रहेगा आपका? कैलेंडर। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा आपका रहेगा यहाँ पे डायरेक्शन। क्या रहेगा आपका? डायरेक्शन रहेगा। हो गया 2 टॉपिक। और तीसरा टॉपिक को बताते हैं आपको। थर्ड जो है वह आपका है यहाँ पर ब्लड रिलेशन। क्या है आपका? ब्लड रिलेशन, यानी कि जो रक्त संबंध होता है उसको, उससे यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद चौथा जो टॉपिक है, मैं सिर्फ 4-5 टॉपिक बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग का आएगा रैंकिंग। क्या होगा आपका? रैंकिंग होगा। ठीक है, चौथा टॉपिक। पांचवा जो टॉपिक होगा वह होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। क्या होगा आपका? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। एक और आप लोग लिख लीजिएगा जो है सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है आपका? सीटिंग अरेंजमेंट और एनालॉजिकल और सिमिलरिटी। 2 टॉपिक, इसमें मैं 7 टॉपिक बता रहा हूं, 5 बता दिया हूं। छठवां जो आपका है वह है आपका एनोलॉजी। क्या है आपका? एनालॉजी है। ठीक है, फिर 7वां जो टॉपिक आपका हो वह है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है आपका? सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये 7 टॉपिक आपको वर्बल रीजनिंग से पढ़ने। अब नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका सबसे पहला जो है वह आता है आपका बाइनरी। क्या आता है आपका? बाइनरी आता है। इसके बाद सेकंड जो आपका टॉपिक रहेगा नॉन वर्बल रीजनिंग में वह रहेगा आकृति की गणना करना। क्या करना है? आकृति की गणना करना। ठीक है, सेकंड टॉपिक। और थर्ड टॉपिक अगर बात करें तो यहां पे आपका थर्ड टॉपिक रहेगा दर्पण। क्या रहेगा आपका? दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। ठीक है, क्या होगा आपका? मिरर होगा। ठीक, तो ये 4 टॉपिक हो गए। और अगर 5वें टॉपिक की अगर बात करें हम तो यह होगा आपका वर्गीकरण। क्या होगा? यानी कि क्लासिफिकेशन। क्या होगा आपका? क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे एक और टॉपिक में बात करने वाला चाहता हूं कि आकृति को पूर्ण करना, इसमें भी से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जो कि लैंग्वेज वाले था। क्या है आपका? आकृति को पूर्ण करना, ये आपका 6वां हो गया। ठीक है, आकृति को पूर्ण करना। वही 7वां एक टॉपिक और कर लीजिए कि छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना। छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना। 7 टॉपिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। इसमें पहला जो टॉपिक अगर हम बात करें कि कौन सा पहला टॉपिक आपका होगा वह होगा आपका न्याय निगमन। क्या होगा आपका? न्याय निगमन होगा। ठीक, यह हो गया आपका पहला। दूसरा जो टॉपिक होगा वह होगा आपका कथन एवं तर्क, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्टेटमेंट एंड जो यहाँ पे तर्क है जो कि रीजन होता है, स्टेटमेंट एंड रीजन। यह हो गया आपका दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो है वह है आपका यहाँ पे कथन, यानी कि तीसरा जो है वह कथन और निष्कर्ष होगा। कथन एंड निष्कर्ष। ठीक है, ये 3 हो गया आपका। उसके बाद चौथा जो टॉपिक होगा वह होगा आपका आंकड़ों के अनुसार निर्णय करना, है ना। आंकड़ों के यानी आंकड़ों पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। 5वां जो आप लास्ट टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपका कारण एवं प्रभाव। क्या होगा आपका? कारण एवं प्रभाव रहेगा। ये हो गए। तो यानी रीजनिंग का आपका मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हम लोग जो करेंट एजुकेशन सिनेरियो, इससे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके आएंगे और कौन से आए थे। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जो बीएचयू ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया था उसमें सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी और करंट एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, सॉरी बीएचयू से और करंट एजुकेशन न्यूज से। लेकिन इस बार से एजुकेशन पॉलिसी से भी जो क्वेश्चन है वह एनटीए ने शामिल किया हो। तो ये 3 जो मेन टॉपिक है इन्हीं से आपका मैं आप लोग का जो क्वेश्चन है वह तैयार करूंगा और आप लोग को अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेशन पॉलिसी, करंट एजुकेशन न्यूज और बीएचयू न्यूज अपडेट। ये आपका करंट एजुकेशन सिनेरियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद अगर बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में तो नहीं बताने वाला हूं, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी चीज़ें बताने वाला हूं उससे हटकर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कम से कम आप लोग को एक एक टॉपिक पर, इसमें 10-12 टॉपिक रहते हैं, ठीक है,
जैसे कि एजुकेशन संबंधित हो गया, या फिर टीचर स्टूडेंट संबंध हो गया, या फिर क्लासरूम से संबंधित हो गया, या फिर स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ये तो टॉपिक नहीं रहेंगे बल्कि क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इनको मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को कोशिश करूंगा कि सभी जो क्वेश्चन है उनको टॉपिक वाइज में बना दूं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि जो चीजें क्या करती हैं, मतलब सुसंगठित रहती हैं। जैसे अगर कोई चीज का कलेक्शन बना हुआ है ना, उसको हम लोग आसानी से समझ में आता है ना। जैसे कोई भी चीजें रहती है कि जैसे 4-5 लोग इधर उधर छिटके हुए हैं, तो समझ में नहीं आते कौन किस ग्रुप का है। अगर एक ग्रुप का पर्सन, एक ग्रुप के लोग क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ इतने लोग हैं। उसी प्रकार से जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, उसका एक कलेक्शन मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग का जो समझने की जो शक्ति है वो और भी बढ़ सके, ताकि आप लोग आसानी से इसको कैप्चर कर सके। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो है फिलोसफिकल थ्योरी और जनरल डिजीज। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो इनको मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, ठीक है, बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 यानी कि सेक्शन ए जो है सिलेबस, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो भी क्वेश्चन है उसे पूछ सकते हैं।